बिट्टू साहब ने कहा था कि और अमर सिंह जी ने कि हलवारा एयरपोर्ट जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। ये एक जॉइंट वेंचर है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार के बीच में 51-49, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मार्च 2023 तक ये एयरपोर्ट तैयार होकर आपको समर्पित और जनता को समर्पित किया जाएगा। इसी के साथ बिट्टू जी ने कहा था कि एक विमानतल पर लोकल संस्कृति कला का एक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। यही हमने अगरतला, देहरादून और कुशीनगर के एयरपोर्ट में दिखाया है। हम नहीं चाहते कि हमारे एयरपोर्ट्स विदेश के एयरपोर्ट्स के साथ बने। भारत के एयरपोर्ट्स हैं तो भारतीय संस्कृति, भारतीय पद्धति, भारतीय इतिहास का संचालन, क्षेत्रीय इतिहास का संचालन वहां होना चाहिए, और ये नियम मैंने बना दिया था पहले ही दिन पे, अध्यक्ष महोदय। इसी के साथ महुआ जी ने बगडोगरा और श्रीनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण की प्रश्न उठाया था। बगडोगरा एयरपोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जमीन एआई को दी है। हम जल्द से जल्द इसकी कार्य शुरुआत हम लोग करेंगे। और श्रीनगर के लिए नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है 1000 करोड़ रुपए का। इसका डीपीआर भी पास हो चुका है और जल्द से जल्द कार्य शुरू होगा। इसके साथ आपने ले एयरपोर्ट की भी बात की थी। कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है और अगस्त 2023 तक यह समर्पित हो जाएगा क्षेत्र की जनता को। संतोष कुमार जी ने उठाया था पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में। नया टर्मिनल बिल्डिंग जब भारतीय वायुसेना हमें जमीन देगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 साल के अंदर नया टर्मिनल बिल्डिंग तैयार पूर्णिया एयरपोर्ट में करके आपको हम लोग समर्पित करेंगे। चेन्नई के लिए मुद्दा उठाया गया था द्वितीय एयरपोर्ट का। 4 साइट सजेस्ट किए गए थे तमिलनाडु सरकार के द्वारा। 2 साइट्स हमने स्वीकृत किए हैं। वो स्वीकृति का पत्र भी हमने आपके सरकार को भेजा है। जल्द से जल्द जवाब आए कौन सा साइट वो चूज करना चाहते हैं, और हम लोग तैयार हैं सेकंड एयरपोर्ट की शुरुआत चेन्नई में भी करने के लिए। शर्मिष्ठा जी ने पुरी की एयरपोर्ट के बारे में प्रश्न उठाया था। पुरी की एयरपोर्ट के लिए हमने फीजिबिलिटी रिपोर्ट उड़ीसा की सरकार को दे दिया है। उनके निर्णय के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। निर्णय आएगा, हम लोग तीव्र गति से वहां तैयार करेंगे। और एक डकोटा की शिफ्टिंग के बारे में कहा था बीजू पट्टनायक साहब का। कोई भी परमिशन अगर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दी जानी है, जल्द से जल्द हम लोग दिलवाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। श्रावस्ती एयरपोर्ट के बारे में प्रश्न उठाया था। ये भी तैयार है। कोड भी 19 सीटर एयरक्राफ्ट के लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जारी है और जल्द से जल्द इसकी शुरुआत भी हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र में कोटा एयरपोर्ट की भी बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार जमीन देते ही उसका कार्य भी हम लोग शुरुआत करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। कलबुर्गी एयरपोर्ट के लिए नाइट लैंडिंग फैसिलिटी का उमेश यादव जी ने प्रश्न उठाया था। झालावाड़ के एयरपोर्ट के लिए उड़ान के अंतर्गत हम लोग उसमें सम्मिलित करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी अभी कलबुर्गी में है। और कोलकाता के सेकंड एयरपोर्ट के बारे में अधीर दा ने प्रश्न उठाया था और सुदीप दा ने पिछले प्रश्नकाल में मुझे निवेदन किया था, और मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहता हूं इस विषय पे करीब कम से कम आप दोनों एक हो जाए। आपका प्रस्ताव आया है कि दीमापुर में हम एयरपोर्ट बनाएं। अब दुर्गापुर 150 किलोमीटर दूर है। अब कलकत्ता के वासियों को आप 150 किलोमीटर दूर भेजना चाहते हो विमानतल में पहुंचने के लिए। एक साइट कृपा करके आप तय कर लो, हम तैयार होंगे आपके साथ, दोनों के साथ काम करने के लिए। इस विषय पर कृपा करके आप लोग दोनों साथ में हो जाएं। प्रश्न उठाया गया, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कैलीकट एयरपोर्ट के बारे में। कैलीकट एयरपोर्ट में आप लोग सबको मालूम है कि बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। वहां एक एक्सीडेंट हुआ था जहां बहुत सारे लोगों की जान गई। हमारे मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा सर्वप्रथम होना चाहिए, और सुरक्षा के साथ हम लोग कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते। एक फली नरीमन जी, हमारे पूर्व वायुसेना के अध्यक्ष के चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठित की गई थी। वो रिपोर्ट आ चुका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस रनवे को हमें एक्सटेंड करना होगा, अगर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट प्रचलित करना होगा, और कोड सी एयरक्राफ्ट की सुरक्षा के लिए भी। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे सारे सांसदों के साथ मेरी मदद जरूर करिए। सरकार से हमें 18.5 एकड़ की जमीन लेवलाइज्ड, क्योंकि वहां एक खाई है, लेवलाइज्ड जमीन की जरूरत है। वो जमीन मिलते ही
उस एयरपोर्ट की तीव्र गति से हम लोग रनवे का एक्सपेंशन करेंगे और फिर वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट की शुरुआत हम लोग करेंगे। नवनीत जी ने पूछा था मुझे, अमरावती एयरपोर्ट के लिए 75 करोड़ रुपए हम लोग ने सैंक्शन किया है और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलते ही जितनी भी राशि की जरूरत है हम देंगे ताकि अमरावती एयरपोर्ट की शुरुआत हम लोग कर पाए। पुडुचेरी के लिए वैद्यनाथन जी ने मुझे प्रश्न उठाया था हैदराबाद बेंगलोर की कनेक्टिविटी के लिए। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 27 तारीख को जो वहां डिसकंटिन्यू किया गया था, हैदराबाद और बेंगलोर दोनों की कनेक्टिविटी यथावत शुरू की जाएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मेरे भाई कृष्णा देवरालू जी ने उठाया था कनेक्टिविटी आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट्स के लिए। ये समर स्केड्यूल में विजयवाड़ा को कडप्पा के साथ हम जोड़ रहे हैं और तिरुपति को शिरडी और त्रिची दोनों के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। इसी के साथ मुरादाबाद के बारे में हसन साहब ने प्रश्न पूछा था। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि 23 करोड़ रुपए हम लोग ने आवंटित किए हैं उस एयरपोर्ट के लिए, डेवलप हो चुका है, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू है और वो खत्म होते ही मुरादाबाद कानपुर मुरादाबाद और मुरादाबाद लखनऊ मुरादाबाद दोनों की कनेक्टिविटी हम लोग शुरू करेंगे। इसी के साथ पॉइंट ऑफ कॉल और जॉब लॉसेस की भी चर्चा की गई थी। हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हम लोग दोनों पर कार्य करें। मैं केवल एक चीज अंत में कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारी ये नागर विमानन क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। 2 नए एयरलाइंस की शुरुआत आने वाले वर्ष में इस नागर विमानन क्षेत्र में मैं आपको समय दे दूंगा, मेरी बात सुन लीजिए कृपा करके। एक तो मंत्री जी, जेट एयरवेज और अकाशा, आप किसी भी सदस्य को आश्वासन मत दे दिया करो कि मैं समय दे दूंगा, तो मुझे देना है समय कि किसको दूंगी किसको। क्षमा करिए क्षमा करिए क्षमा करिए। मैंने कहा अध्यक्ष महोदय जी, मैंने कहा मुझे समय दे दीजिएगा। मैंने कहा मुझे समय दे दीजिएगा। तो दो नए एयरलाइंस की शुरुआत हो रही है, जेट और अकाशा की, जो पिछले 20 साल में सारे एयरलाइंस बंद हो रहे थे देश में। 2 नए एयरलाइंस की शुरुआत हो रही है। हमारी आशा अभिलाषा बहुत ऊंची है अध्यक्ष महोदय। सफर आसान नहीं होगा, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी फोकस लक्ष्य पर है, क्रियान्वयन क्षमता पर है और यही मैं मानता हूं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विश्वास और आप सबके आशीर्वाद के साथ इस क्षेत्र को हम आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, नागर विमान मंत्रालय संबंधित अनुदान मांग पर 4 घंटे चर्चा के स्थान पर 8 घंटे 10 मिनट तक चर्चा हुई है। 59 सदस्य ने बोला है और 36 माननीय सदस्यों ने अपने भाषण को ले किया है। मुझे लगता है कि